नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोप काफी लंबे टाइम से एशिया की तरफ जाने वाली जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाईज थी उनको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यूरोप के वो वाले जो प्लान्स हैं वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं। बल्कि काफी इंटरेस्टिंग चीज ये भी हमें देखने को मिली है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो एनर्जी क्राइसिस को डील करने की स्ट्रैटेजीज थी वो कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं, और वहीं पे एशियन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं उनकी एनर्जी क्राइसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने उसको सॉल्व कर लिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। एशियाज एनर्जी सप्लाईज लुक्स सिक्योर इवन एज यूरोप इज स्क्रैम्बलिंग। बल्कि आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यहां पर एक S&P ग्लोबल चीफ एनर्जी स्ट्रैटेजिस्ट अतुल आर्यल के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, इन्होंने कहा है कि यूरोप इज स्ट्रगलिंग विद अ पावर शॉर्टेज, वहीं इंडो पैसिफिक का जो पावर सप्लाई है दैट रिमेन्स सिक्योर। और इन्होंने ये भी कहा दैट क्रंच इन यूरोप एंड द वॉर इन यूक्रेन, इसके चलते जो फ्यूल सच एज ऑयल एंड गैस के दाम काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जो एशिया की एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी है वो यहां पे हर्ट नहीं हुई है। बात करेंगे किस तरीके से यूरोप बेसिकली एशिया की तरफ आने वाली एनर्जी सप्लाईज को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा था, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजीज फेल हुई हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि दिवाली सेल 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। आज भी आप चाहें तो जो कॉम्बो ऑफर्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। मात्र 10,000 रुपए में आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सो आप सभी जानते हैं कि यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस है वो उसी दिन शुरू हो चुकी थी जिस दिन व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस किया था कि यूरोप को वो जो अपनी गैस सप्लाईज हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड करने वाले हैं। ये वाली खबर जो है सितंबर पहले वीक की है, जब उन्होंने कहा कि हम लोग जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के थ्रू आने वाली जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए शट डाउन करने वाले हैं। और नॉट जस्ट यूरोप बल्कि यहां पे अगर आप देखें तो यूके की भी नेशनल ग्रिड ने चेतावनी दे दी थी कि हमें आने वाले टाइम में पॉसिबल पावर कट्स देखने पड़ सकते हैं। ब्रिटेन कुड फेस प्लान्ड पावर कट्स टू होम्स एंड बिजनेसेस आने वाली सर्दी में अगर वो यूरोप से बिजली को इंपोर्ट नहीं कर पाता है, एंड इट स्ट्रगल्स टू अट्रैक्ट एनफ गैस इंपोर्ट्स टू फ्यूल इट्स गैस फायर्ड पावर प्लांट्स। ये वाला स्टेटमेंट ब्रिटेन की नेशनल ग्रिड के द्वारा ही दिया गया था। इन सब के चलते यूरोप क्या कर रहा था, वो बेसिकली एशिया की तरफ आने वाली जो लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस की सप्लाईज थी उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि यूरोप आपको मालूम है काफी एक रिच ब्लॉक है, तो ज्यादा पैसा देकर वो ऐसा कर पा रहा था। इसमें उसने बांग्लादेश की तरफ आने वाली सप्लाईज को भी डाइवर्ट किया, जिसके चलते बल्कि हमें रिसेंटली बांग्लादेश में एक बड़े लेवल पे नेशनल ग्रिड का फेलियर देखने को मिला था, 7 घंटे का ब्लैकआउट देखने को मिला था। नॉट जस्ट बांग्लादेश बल्कि इवन इंडिया की तरफ आने वाली सप्लाईज को यूरोप ने स्टील किया था और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे थे। आईओसी के द्वारा प्लेस किया गया एक टेंडर था जिसके लिए आईओसी को कोई भी सेलर नहीं मिला था, बिकॉज यूरोप ने उन सेलर्स को अपनी तरफ छीन लिया था और ज्यादा पैसा देकर उन्होंने उस गैस को खरीद लिया था। ये वाली खबर अगस्त 3, 2022 की है। इसको लेकर बल्कि हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है किस तरीके से यूरोप जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य एशिया कंट्रीज से गैस को चोरी कर रहा था। अब क्या होता है कि यूरोप का ये वाला प्लान जो है वो एक तरीके से फेल होना शुरू होता है, बिकॉज सबसे पहले अगर आप देखें कतर के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम लोग जो एशिया की तरफ जाने वाली सप्लाईज हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे। कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि जो भी वॉल्यूम हमने यूरोप को असाइन करी है वो यूरोप को दी जाएगी, जो भी वॉल्यूम एशिया को असाइन करी है वो एशिया को दी जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि एशिया को असाइन करी हुई वॉल्यूम यूरोप की तरफ डाइवर्ट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और दूसरा बड़ा झटका यहां पे यूरोप को क्या मिला, चाइना जो कि काफी लंबे टाइम से यूरोप को एलएनजी सप्लाई कर रहा था उसने भी अपनी सप्लाईज को हॉल्ट कर दिया है। चाइना हैज हॉल्टेड द एलएनजी सेल्स टू फॉरेन बायर्स टू इंश्योर ओन सप्लाई। ये भी आप यहां पे खबर देख पाएंगे, अक्टूबर 17 की है कि चाइना ने भी यूरोप को बड़ा झटका दिया था कि हम लोग भी आपको एलएनजी सेल्स नहीं करने वाले हैं।
सो यूरोप की जो स्ट्रैटेजीज थी वो कंप्लीटली फेल होती जा रही थी। वहीं पे एशिया ने क्या किया, एशिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर दिया। सो यूरोप जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की एनर्जी क्रिएशन के लिए गैस के ऊपर निर्भर करता है, एशिया ने क्या किया, एशिया ने अपनी निर्भरता गैस के ऊपर ही कम कर दी। वैसे भी अगर आप देखें तो एशिया में जो गैस के ऊपर निर्भरता है, इट फॉर्म्स ओनली 11% ऑफ द पावर मिक्स, एंड जो इंपोर्टेड एलएनजी था उन्होंने उसको इंपोर्ट करना ही कम कर दिया। उन्होंने अपनी निर्भरता को बढ़ा लिया कोयले के ऊपर। कोल टेक्स अप अ लार्जर पोर्शन ऑफ द मिक्स, और अगर आप देखें द शेयर ऑफ कोल इन पावर जनरेशन फॉर एशिया पैसिफिक मार्केट्स इज मोर देन 60%। और यहां पे अगर आप देखेंगे उन्होंने डेलिबरेटली एलएनजी इंपोर्ट्स को कम कर दिया है। जो शॉर्ट टर्म में एलएनजी इंपोर्ट्स हैं, दे हैव फॉलन बाय अप्रॉक्सीमेटली 28% इन द फर्स्ट 8 मंथ्स, और ओवरऑल जो एलएनजी इंपोर्ट्स हैं, दे हैव फॉलन बाय 7% ईयर ऑन ईयर। इसमें सबसे बड़ा जो हमें गिरावट देखने को मिली है वो चाइना में देखने को मिली है। चाइना ने अपने इंपोर्ट्स को काफी कम कर दिया है, दे हैव फॉलन बाय ऑलमोस्ट 59%, और इवन जापान, पाकिस्तान और इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स को 73 एंड 22% से कम कर दिया है, बिकॉज वो लोग वापस से कोयले की तरफ जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली एशियन कंट्रीज को इस चीज से फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा कि कोयले की जनरेशन से कितना ज्यादा क्लाइमेट को प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज एशियन कंट्रीज ये मानती हैं कि आज हम लोग अगर गैस को नहीं इंपोर्ट कर पा रहे हैं तो वो भी केवल यूरोप की वजह से ही है, इसीलिए हम लोग वापस कोयले की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने फिर से कहा, S&P ग्लोबल एनर्जी चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ने कहा कि इन एशिया instead of using gas, countries are using coal because coal is here, coal is domestic and it is less expensive as well। बल्कि एशिया में आने वाले कुछ ऐसे देश जो कि काफी हद तक गैस पे निर्भर करते थे, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि हम लोग भी कोयले की तरफ वापस जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज, दे आर मोर सिक्योर दैन यूरोप। In other words, and in simple words, Asia's dependency on coal and relatively less reliance on gas imports, इसका मतलब यही है कि आज की घड़ी में एशिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो यूरोप के संदर्भ में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं इंडिया ने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि हम लोग न्यू कोल इंपोर्ट्स यहां पे करने वाले हैं एज एनर्जी सप्लाई कंसर्न्स ग्रो। और चाइना ने तो ये अनाउंस कर दिया है कि हम लोग बहुत ही तेजी से, बहुत ही भारी मात्रा में कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। क्लियरली अगेन इट प्रूव्स कि एशिया की जो एनर्जी स्ट्रैटेजी है उसने यूरोप को हरा दिया है, पराजित कर दिया है। और सब कुछ होने के बावजूद भी यूरोप आज डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से रशियन गैस के ऊपर प्राइस कैपिंग करी जाए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि रशिया बेसिकली इस वॉर में जो हो रहा है उससे प्रॉफिट ना कर पाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो अभी सस्पेंड किया हुआ गैस सप्लाई है, पुतिन उसको कंप्लीटली रोक देंगे और आने वाले टाइम में यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। क्लियरली यूरोप को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की आवश्यकता है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार दिवाली धमाका ऑफर, जिसमें कि आप 10,000 रुपए में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सभी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और ये वाली जो सेल है ये आज रात तक वैलिड है। इसमें आपको हमारे द्वारा कोर्सेज और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।